हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट रीड करेंगे और उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। हाँ जी, 3 coins are tossed and describe, आपके पास 5 ऑप्शंस है कि आपको उसमें से कौन कौन से सेट को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉइन टॉस किए बेटा तो उसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ 3 coins are tossed? कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, देन हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड देन टेल टेल टेल। ये तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा। कब हो गया सैंपल स्पेस? जब 3 कॉइन टॉस किए। इसके बाद आपको ये कहा गया है कि ऐसे आपने एग्जांपल्स देनी है, ऐसे सेट्स आपको खुद लिखने हैं इवेंट्स बना बना के। कैसे कि फर्स्ट है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो आपका। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इस तरह से अलग अलग इवेंट्स बनाएंगे। तो देखो एक बार मैं इवेंट्स लिख रही हूँ। मैंने ए इवेंट ले लिया जिसमें सिर्फ तीनों हेड, वो केस ले लिया जिसमें 3 हेड। एक और इवेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने उसकी नेमिंग बी कर दी, और वो इवेंट ऐसा ले लिया कि उसमें तीनों टेल। तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे क्या? क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन 5 है, डिसजॉइंट सेट्स है। एक सेट और लिख लिया सी। 8 एलिमेंट्स थे ना, ये 2 मैंने लिख लिए, बाकी जो 6 बचे हैं बीच वाले वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। बस 6 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, हमने इस तरह से 3 ये सेट्स ले लिए। एक में सिर्फ 3 हेड हो गए, एक में 3 टेल हो गए, और बाकी जो केसेस बचे जिसमें 1 टेल या 2 टेल, या आप कह सकते हैं कि 1 हेड और 2 हेड वाले ये केसेस ले लिए। तो क्या आपके सभी इवेंट्स की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है कि आप 2 इवेंट्स बताइए विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बता दो बेटा, आप कह सकते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस मैम, यस मैम। क्यों कह सकते हैं? इसका रीजन मिलेंगे साथ में। हम तीनों हेड है और तीनों टेल है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास? इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में आपको बताना है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये तीनों इवेंट्स अगर मैं ले लूं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले तो ये बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या डेफिनेशन है? कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब मेरे पास ए सेट बी और सी 3 इवेंट है, क्या तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन लग रहा है आपको? कोई भी कॉमन नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी 5 है। तो ये क्या बन जाएगा? ए बी एंड सी आर, हाँ जी, कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब देखते हैं क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन हमने कल क्या पढ़ी थी कि अगर आप इवेंट्स की यूनियन कर दो और क्या बन जाए? सैंपल स्पेस आ जाए। जितने भी इवेंट्स आपके पास उनकी यूनियन कर दी जाए और सैंपल स्पेस आ जाए तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी कर रही हूँ, यानी ये इवेंट, ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट, इन तीनों इवेंट्स की यूनियन कर दी जाए तो क्या आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा? ठीक है, मैंने उसी में से 2 एलिमेंट सारे लिख लिए अलग अलग करके, तो सैंपल स्पेस मेरे पास आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके ए बी एंड सी ये और क्या हो गए साथ में? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। देखो नेक्स्ट पार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट 4 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 2 ऐसे इवेंट आपको बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है और एग्जॉस्टिव नहीं है। तो क्या ए और बी लिया जा सकता है? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये तो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हैं। और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए यूनियन बी कर दूं तो क्या आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा? तो ये ठीक हो गया पार्ट 4 के लिए। कौन कौन से सेट्स आएंगे? ए एंड बी।
चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 3 ऐसे इवेंट्स बताने हैं आपको जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो और एग्जॉस्टिव ना हो। तो इसका मतलब अगर मैं ये तीनों लेती हूँ तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, लेकिन ये तो साथ में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। मुझे सेट्स वो लेने हैं जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ना हो। अगर मैं इस सी सेट में से एक एलिमेंट कम कर दूं, देखो अब देखना, अगर मैं इस सी में से एक कम कर दूं और मैंने तीनों सेट लिए फिर से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फाई आएगा ना बी एम्प्टी होगा, फाई आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। लेकिन जब मैंने A यूनियन B यूनियन C लिया तो क्या सैंपल स्पेस बना? क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट मैंने पहले ही कम कर दिया है। तो आप इसको C नेम मत रखना, इसका नेमिंग कुछ और कर लेना। एक सेट और D ले लो, उस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट इसमें से कम कर देना। जब आप एक एलिमेंट कम करके इवेंट बनाओगे, एक कम कर लो या वन टेल वाले सारे तीनों एलिमेंट्स कम कर दो, ऐसा भी कर सकते हो आप कि वन टेल वाले सारे ऑप्शन को आप हटा दो तो एक सेट और डी बना दो जो आपका यहाँ से शुरू हो जाए। तो जब मैं ए यूनियन बी यूनियन डी लिखूंगी तो वो सैंपल स्पेस आपको नहीं देगा, और सैंपल स्पेस नहीं देगा तो क्या कहेंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। हो गई बात क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको 2 डाइस थ्रो करनी है। 2 डाइस थ्रो करनी है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36। 6 रेज़ टू द पावर 2 इज 36 एलिमेंट्स आपको बनाने आते हैं। हमने 10th में भी लिखे हुए कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे सैंपल स्पेस में। आगे आपको इवेंट्स बनाने, क्या है ए इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे कैसा होना चाहिए? इवन नंबर। तो सेट कैसा बनेगा? 2 1 2 2 2 3 2 6 तक। फिर इवन नंबर के लिए क्या करें? 4 ले लेते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 6। ऐसे ही फिर 6 ले लीजिए, 6 1 6 2 6 3 और 6 6। ऐसा तो ए इवेंट बनेगा। बी की बात करेंगे तो गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट में क्या होना चाहिए? ऑड, तो 1 वाले 1 के साथ सारे 6 तक, फिर 2 के साथ 6 तक, 3 के साथ भी, सॉरी 1 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 5 के साथ। ऐसा जो नंबर सी इवेंट है, सी इवेंट देखना एक बार। गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5। जो डाइस पे नंबर्स का सम होना चाहिए वो या तो 5 हो या 5 से कम हो। तो सम क्या क्या आ सकता है? 2 3 4 और 5। आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं इसमें जिनका सम क्या हो, या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो या फिर 5। तो उसका इवेंट आपका सी बन जाएगा। और फिर आपको ये सारी प्रॉपर्टी, जो सेट वाली प्रॉपर्टी वही आ गई दोबारा से। यूनियन निकालना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा ये बताओ और का मतलब क्या होता है? बी और सी यूनियन। और जब लिखा जाता है इसका मतलब यूनियन है। एंड बी एंड सी लिख दिया जाए तो इंटरसेक्शन। जब एंड वर्ड यूज करेगा तो आपको इंटरसेक्शन लेनी है, और लिखा जाएगा तो यूनियन लेनी है। अच्छा ये लिखा बी बट नॉट, सॉरी जो 5th पार्ट है ए बट नॉट सी, इसका मतलब क्या है? ए माइनस सी। ए बट नॉट सी का मतलब ए माइनस सी, यानी एलिमेंट्स आपको ए के लिखने हैं और कौन से लीव कर देने हैं? जो सी में लिए, जो दोनों में कॉमन है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे इजीली। और नंबर 7 बेटा इसी के अकॉर्डिंग पहले आप जब सेट बनाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जब आप सेट्स बना लेंगे उसके बाद ही आपको इनके रीजंस देंगे कि कौन सा सेट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सा एग्जॉस्टिव है, और कौन कौन से पेयर आपके रहेंगे। या जैसे थर्ड है A इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आता है सभी को निकालना? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? देखो हम अगर सेट की डेफिनेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है कि हम यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट को छोड़ देते हैं और बाकी सभी को लिख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है? यूनिवर्सल सेट। जो आपका सैंपल स्पेस है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सैंपल स्पेस में से उन एलिमेंट्स को छोड़ देना जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और बाकी एलिमेंट्स आप लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट ये।